Hello everyone, my name is नूर जहान एंड वेलकम टू माय चैनल नूर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज की मेरी टॉपिक है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, व्हाट आर द गवर्नमेंट सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू द विंड टर्बाइन कंपनीज सो दैट कि दे विल गेट मोटिवेटेड एंड दे विल डू मोर लाइक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। आप सबको पता ही है कि हमारा भारत सरकार, हमारा इंडियन गवर्नमेंट की टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2030। तो इसलिए हमारे भारत सरकार काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं, काफ़ी सारे सब्सिडीज दे रहे हैं कंपनीज को मोटिवेट करने के लिए सो दैट मोर एंड मोर रिन्यूएबल एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो अभी जो मैं बात करने वाली हूँ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर द विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कंपनीज है जो विंड टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो उनके लिए इन बेनिफिट्स को, इन इंसेंटिव्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वेन एवर यू हैव टू चेक लाइक व्हाट आर द सेंट्रल गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या है, सो दैट कंपनी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बेनिफिट्स को ले सके। तो सबसे पहला इंसेंटिव जो आती है वो आती है एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन 40%। इसका मतलब ये है कि आपका विंड टर्बाइन का प्रोजेक्ट है और आपका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट आ जाता है 100 करोड़, तो 40% मतलब यानी कि 40 करोड़ आप उसको एक्सपेंस में शो कर सकते हो, जिसकी मतलब ये हो कि आप जो टैक्स पे करोगे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इट इज़ लाइक इनकम फॉर योर कंपनी। सेकेंड आपका होता है जनरेशन बेस इंसेंटिव। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कीजिएगा हम उसका 50 पैसा पर यूनिट इनकम हम आपको रेवेन्यू हम आपको कंपनी को देंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी ने 20 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोड्यूस की है, तो आपके लिए इनकम हो गया ना 10 मिलियन रुपीज़ आपके लिए इनकम हो गई है, करेक्ट। नेक्स्ट इंसेंटिव ये होती है कि हाइब्रिड। अगर कोई कंपनी है जो सोलर से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, विंड से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ भी गवर्नमेंट जो हमारे हैं, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव, कुछ बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 50 करोड़ का तो 10 करोड़ क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कंपनी को मिल जाती है। एक और इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है, उसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है लेकिन वो विंड टर्बाइन के लिए इंस्टॉलेशन करना चाहती है, तो वहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फिनेंशियल सपोर्ट छोटी कंपनी को भी मिल जाती है इन ऑर्डर कि वो अपना विंड टर्बाइन वहाँ पर इंस्टॉल कर सके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। और तो और गवर्नमेंट ने GST रेट कम कर दिया है। जो विंड टर्बाइन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक उनके ब्लेड्स जो होते हैं, जो टावर होती है, तो उसमें GST रेट गवर्नमेंट ने कम कर दी है। प्लस अगर आपको अपने विंड टर्बाइन के लिए आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो इक्विपमेंट्स है, आपको इंपोर्ट कराना पड़ रहा, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेक एन इंपोर्ट फ्रॉम द जर्मनी, फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, तो वहाँ भी गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल हटा दिया है, ज़ीरो कर दिया है, ज़ीरो। यू नो नीड टू पे अ कस्टम ड्यूटी व्हेन यू आर परचेजिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम एनी अदर आउटसाइड कंट्री। तो कस्टम ड्यूटी GST कम कर दी है, कस्टम ड्यूटी बिल्कुल हटा दिया है, ज़ीरो कर दी है। प्लस टैरिफ बेस्ड इंसेंटिव भी देती है। टैरिफ बेस्ड इंसेंटिव की मतलब ये होती है कि आपने गवर्नमेंट के साथ में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया फॉर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, तो एक फिक्स रेवेन्यू हो गई है कि पर मंथ और एनुअली आपको कंपनी को आपको रिसीव हो रही है। सो दीज आर द इंसेंटिव्स विच आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लस एक और चीज़ ये भी होती है कि REC सर्टिफिकेट होती है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट होती है, तो कंपनीज क्या करती है कि अपने REC सर्टिफिकेट्स को भी सेल करती है और उससे भी रेवेन्यू जनरेट करती है। एक चीज़ और है, जब आप लैंड एक्विजिशन करने जा रहे हो अपने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, अपने विंड टर्बाइन के लिए, जब आप लैंड एक्विजिशन करने जा रहे हैं तो वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी सारे इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप, जैसे कि अगर आप गुजरात चले गए हो, गुजरात ये कहती है कि 25 साल तक हम आपसे नो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो आपसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लेगी 25 साल तक, फॉर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। अगर आप गुजरात चले जाते हो, अगर आप राजस्थान चले जाते हो लैंड एक्विजिशन करने के लिए, तो राजस्थान कहते हैं कि हम आपका स्टैम्प ड्यूटी वेव ऑफ कर देंगे, हम आपसे स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल भी हम चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप तेलंगाना में जाते हो तो तेलंगाना गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको CLU सर्टिफिकेट देंगे, चेंज इन लैंड यूज़। आपको मतलब एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको डीन कन्वर्सन लैंड आपको हम देंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट भी कहती है
हम आपको डीम कन्वर्सन लैंड हम आपको देंगे। तो अलग अलग स्टेट्स है जहाँ पे अलग अलग इंसेंटिव्स है। कुछ स्टेट्स तो ऐसी भी होती है जो कहती है कि हम आपको लीज में दे देंगे, 1 रुपए की लीज में हम आपको जमीन दे देंगे जहाँ पे आप अपना रिन्यूएबल एनर्जी का अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ऐसे भी है तमिलनाडु ने तो ग्रीन कॉरिडोर बना दिया है जहाँ से आप अपने तमिलनाडु स्टेट से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो और उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में अपने इलेक्ट्रिसिटी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो तमिलनाडु ने तो ग्रीन कॉरिडोर ही बना दिया है। प्लस और भी है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया है, जो क्लियरेंस लेने में पहले मुझे 3 साल का समय लगता था, आजकल 3 महीने में ही हमें वो क्लियरेंस मिल जा रही है। तो अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग इंसेंटिव्स प्लान्स है। तो आप जब आपकी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे है, चाहे वो सोलर हो या विंड टर्बाइन हो, तो आप देखिए कि किस स्टेट में हमको सबसे ज़्यादा इंसेंटिव और बेनिफिट्स मिल रही है और हम किस तरह इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स को हम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या क्या होती है और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स को हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे मीन्स की प्रॉफिट हम ले सके, सो दैट कि हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।